नमस्ते। तो आज हम ग्रहण यानी कि इक्लिप्स के बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन ग्रहण को समझने के लिए हमें 3 खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज को देखना होगा। पहला सूरज, दूसरा अर्थ और तीसरा चांद या मून। तो हमारा जो सन रहता है या सूरज रहता है, वो हमारे सौर प्रणाली के बीच में होता है, हमारे सोलर सिस्टम के बीच में होता है। फिर आते हैं हमारी पृथ्वी या अर्थ पर, जहां हम रहते हैं। अम, हमारी अर्थ के दो बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट्स होते हैं। पहला है रोटेशन। रोटेशन मतलब अर्थ अपने ही एक्सिस पर ऐसे घूमता रहता है, इस तरह से। और एक रोटेशन खत्म होने के लिए अर्थ को 24 या 24 आवर्स लगते हैं, और इसलिए हर दिन में 24 आवर्स होते हैं। अर्थ का दूसरा मूवमेंट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ऐसा मूवमेंट है जहां अर्थ ऐसे मूव करता है, और ये मूवमेंट खत्म होने के लिए अर्थ को 365 दिन लगते हैं, यानी कि 365 डेज। और इसलिए हर साल में 365 डेज होते हैं। और अब आते हैं मून पर, चांद। तो जिस तरह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसी तरह हमारी मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अर्थ तो अर्थ ऐसा है, और हमारा मून ऐसा ऐसा रिवॉल्व करता रहता है। और ये सब साथ में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है। ये तीनों मूवमेंट साथ में हो रहा है। तो अब जब हमने ये समझा, अब ग्रहण को समझना बहुत ही आसान होगा। तो दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, और दूसरा है चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स। तो पहले हम सोलर इक्लिप्स पर आते हैं। तो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब हमारा अर्थ, मून और सन एक ही सिंगल रेखा में आ जाता है, और जब मून बीच में रहता है। जब मून बीच में रहता है, वो एक शैडो या एक छाया कास्ट करता है हमारा अर्थ पर। और छाया का सबसे डार्क पार्ट जो आप यहाँ देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं अम्ब्रा। और शैडो या छाया का लाइट पार्ट, हम उसको कहते हैं पेनम्ब्रा। और सोलर इक्लिप्स के दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल सोलर इक्लिप्स, जहां हम बिल्कुल भी सूर्य को नहीं देख सकते हैं क्योंकि मून ने पूरी तरह से उसको कवर कर लिया है। और दूसरा है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। और ज्यादातर पार्शियल सोलर इक्लिप्स ही होता है, क्योंकि टोटल सोलर इक्लिप्स सिर्फ एक बार होता है जब मून अर्थ के सबसे नजदीक होता है, और वो पॉइंट को हम कहते हैं पेरिग्री। लेकिन जब जब मून पेरिग्री पॉइंट पर नहीं है, तो फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है, और सूरज पूरी तरह से नहीं ढका होता है। और अब आप सोचते होंगे कि मून या चंद्र सूर्य से इतना छोटा है, तो वो सूरज को ब्लॉक कैसे कर सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। सूरज मून से 400 टाइम्स और बड़ा है, लेकिन जो हमारा चंद्र है वो अर्थ से 400 टाइम्स और नजदीक है। इसलिए मून सन को ब्लॉक कर सकता है। और इसलिए आपने शायद देखा भी होगा कि जब आप आसमान को देख रहे हैं, तो सन और मून लगभग एक ही आकार, एक ही साइज का दिखता है, राइट? तो यही कारण है। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि सोलर इक्लिप्स के दिन आप प्लीज आसमान को मत देखिए, क्योंकि आपकी आंखों को बहुत ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो किरण आपके रेटिना को बर्न कर सकता है। और इसलिए स्पेशलाइज्ड गॉगल्स है जो आपको पहनना है और फिर सेफ है। तो आप इसका प्लीज ध्यान रखिए। तो अब हम लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चंद्र ग्रहण हमेशा एक फुल मून नाइट पर ही होता है, और वो तब होता है जब मून, अर्थ और सन एक ही रेखा में आ जाता है, और अर्थ बीच में रहता है, और इसके कारण अर्थ की छाया मून पर पड़ता है। और चंद्र ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं, पार्शियल, पेनम्ब्रल और टोटल। पार्शियल और पेनम्ब्रल में मून
बहुत अलग नहीं दिखता है, वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख सकता है, लेकिन बहुत अलग नहीं। लेकिन जो सबसे अद्भुत चीज़ है, वो है टोटल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स होता है जब मून पूरी तरह से सनलाइट से ब्लॉक्ड होता है, और इस बार मून रेड अपीयर करता है। इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। जो भी यहाँ से सनलाइट आ रहा है, उसके ब्लू वेवलेंथ के लाइट्स स्कैटर्ड हो जाती है, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। लेकिन लाल कलर का वेवलेंथ लॉन्ग है, तो वो ज़्यादातर लंबा लंबा डिस्टेंस तक स्ट्रेट जाता है, और वो इनवर्ड रिफ्रैक्ट होता है और मून पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसलिए मून लाल अपीयर करता है। तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है, और आप अवश्य इसको देख सकते हैं। ये सोलर इक्लिप्स की तरह हानिकारक नहीं है, तो आप इस दृश्य को मज़े से देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हर फुल मून नाइट एक इक्लिप्स नहीं होता है, और इसका कारण है कि मून थोड़ा टिल्टेड रहता है, और इसके कारण मून, अर्थ और सन को एक ही रेखा में आने का संभावना बहुत ही कम है, और इसलिए इक्लिप्स बहुत ही रेयर फिनोमेना है।